Hello students, we are studying the fifth chapter of English, a different kind of school. Students, yesterday we have studied about this chapter. This is a different kind of school, and in this school, the head of this school is Mrs. Beam, and she teach the students with the different teaching methods. So the writer of this story went there and he observed the learning methods, the teaching methods of that school. So let's read. हमने कल पढ़ा था कि ऑथर वहां पर उस स्कूल में जाता है और एक बच्चों को देखता है। कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, एक लड़की की आंखों पे पट्टी बंधी होती है और उसको दूसरा बच्चा ले जा रहा होता है। उसके बाद इस सब बातों के बारे में मिस्टर बीम जो ऑथर है वो मिस बीम से पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो आगे वो उनको बताती हैं। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड एंड लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। अब ऑथर कहते हैं मिस बीम से कि मैं बाहर देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हैं और आई सेड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे बच्चे हैं जो खुश नजर आ रहे हैं, खुश खेलते हुए नजर आ रहे हैं। But it pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. But उनमें से मुझे दुख हो रहा है, उनमें से कुछ मुझे हेल्दी दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्वस्थ नहीं लग रहे हैं। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. जब मैंने अंदर एंट्री की स्कूल में तो मुझे एक बहुत बेचारी एक लड़की दिखाई दी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। आई थिंक उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी। Now I can see two more with the same difficulty. और अब मैं दो को और को देख रहा हूँ, इसी तरह की परेशानी उनको भी दिखाई दे रही है। And there is a girl with a crutch watching. The others the play. She seems to be a hope scribble. अब वो कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि एक लड़की मुझे दिखाई दी, दूसरा दो बच्चे और मुझे ऐसे ही दिखाई दिए जो हेल्दी नहीं लग रहे थे, और उसके बाद क्रच कहते हैं लाठी के सहारे। एक लड़की लाठी के सहारे चल रही है, बैठी हुई है, और वो बहुत ही होपलेस है, यानी खुद को सोच रही है कि शायद मैं कभी चल पाऊं। मिस बीम लाफ्ड। अब ये सब सुनकर मिस बीम हंसी। ओ नो, ऐसा नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा। शी इज नॉट रियली लेम, वो वास्तव में उसके पैरों में दिक्कत नहीं है, वास्तव में लेम नहीं है। लेम कहते हैं जिनके पैरों में दिक्कत होती है, जिसे लंगड़ा बोलते हैं, वो लेम है। दिस इज ओनली हर लेम डे। वो कहती है वास्तव में उसके पैरों में दिक्कत नहीं है, बट ये उसका लेम डे है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे। और जो आपने देखा है वो भी ब्लाइंड नहीं है, वो उनका ब्लाइंड डे है। I must have looked very surprised, for she laughed again. और मैंने, ऑथर कहता है, मैंने उनको बड़े आश्चर्यचकित होकर देखा और मिस बीम फिर से हंसी। This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. अब वो कहती है ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये हमारे बच्चों को पढ़ाने का एक अलग तरीका और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी एजुकेशन सिस्टम का, कि हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और कुछ भी जो मिस हैपनिंग होती हैं, जो फॉर्चुनिंग्स होती हैं, यानी जो बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ होता है, उस सबको समझाने के लिए, उसके प्रिपेयर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू। और अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसमें वो किस तरह उसकी मदद करते हैं, ऐसा हम सिखाते हैं। ईच टाइम एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे। हर बच्चे का एक दिन ब्लाइंड डे होता है। वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंज्योर्ड डे एंड वन डम डे। वो कहते हैं हर बच्चे का एक दिन इंज्योर्ड डे होता है। इंज्योर्ड यानी जिस दिन उसको पैर में चोट लगती है। एक दिन उसका डेफ डे होता है, यानी वो बहरा होता है। एक दिन डम डे होता है, वो गूंगा होता है। तो इस तरह हर बच्चे की टर्म आती है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर bandaged absolutely and they are not their honor not to peep। और जिस दिन ब्लाइंड डे होता है, बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे बता दिया जाता है कि वो अपनी ईमानदारी से इस पट्टी में से झांकेगा नहीं। The bandage is put on overnight so they wake blind। और जो बैंडेड है वो रात को ही उसकी आंखों में बांध दी जाती है और वो सुबह जो है वो completely blind उठता है। This means that they need help everything। इसका मतलब क्या है कि अब उसे किसी चीज दूसरों की जरूरत है। And other children are giving the duty of helping them। और दूसरे बच्चे उसकी हेल्प करने की ड्यूटी निभाते हैं। And leading them about, they all learn so much this way
बोथ एंड ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। और इस सब करने से एक बच्चा अंधा बनता है, दूसरा उसकी मदद करता है, उसको डायरेक्शंस देता है। तो ये सब जो हम करवाते हैं, ये इन सब चीजों से बच्चे जो ब्लाइंड है, वो भी जो हेल्पर है, वो भी बहुत कुछ नया सीखते हैं, बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं। थैंक यू।